नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन एवं एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। सही उत्तर है नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन एवं एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। सही आंसर है फास्फोरस। पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का जो कार्य है वो फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों को रोगों से दूर रखने में सहायक तत्व है। सही उत्तर है पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों को मजबूती प्रदान करने के लिए सहायक तत्व है। सही उत्तर है कैल्शियम। पौधों को मजबूती जो है प्रदान करने के लिए जो सहायक तत्व है वो कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। सही उत्तर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को सर्दी से बचाने में सहायक तत्व है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जनन के लिए आवश्यक तत्व है। सही उत्तर है कॉपर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में शर्करा के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बोरान। पौधों में शर्करा के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है वो बोरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो मनुष्य की लार में टाइलिन एवं माल्टेज जो पाचक एंजाइम है वो पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि जो भोजन है उसका पाचन जो है वो लार से सबसे पहले जो है शुरू होता है। ठीक है, तो लार में जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो होते हैं टाइलिन एवं माल्टेज। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से रिलेटेड है कि मनुष्य की लार के द्वारा किसका पाचन होता है। तो याद रखेंगे स्टार्च। ठीक है, मनुष्य का जो मुंह है तो वहीं से जो पाचन क्रिया है वो जो है शुरू होती है और लार के द्वारा सबसे पहले जो मुंह में पाचन होता है वो होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो अमाशय में पाए जाने वाले पदार्थ हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एवं रेनिन। अगला प्रश्न है कि अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है। तो सही उत्तर है जीवाणुओं को समाप्त करना। भोजन के साथ में जो जीवाणु शरीर में जो है प्रवेश कर जाते हैं तो अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उनको समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में पाए जाने वाले पेप्सिन का क्या कार्य है। तो अमाशय में जो पाया जाने वाला पेप्सिन एंजाइम है इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाले रेनिन का क्या कार्य है। तो अमाशय में जो रेनिन एंजाइम पाया जाता है तो ये दूध का पाचन जो है वो करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। तो अग्नाशय में जो पाए जाने वाले एंजाइम हैं वो हैं एमाइलेज, लाइपेज एवं ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले एमाइलेज का क्या कार्य है। तो सही उत्तर है स्टार्च का पाचन। अग्नाशय में जो एमाइलेज पाया जाता है वो स्टार्च का पाचन जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले लाइपेज का क्या कार्य है। तो सही उत्तर है वसा का पाचन। ठीक है, अग्नाशय में जो लाइपेज पाया जाता है वो वसा का पाचन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले ट्रिप्सिन का क्या कार्य है। सही उत्तर है प्रोटीन का पाचन। अग्नाशय में जो ट्रिप्सिन होता है तो वो जो प्रोटीन है उसका पाचन करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो है वो कौन कौन से हैं। तो याद कर लीजिए माल्टेज, लैक्टेज एवं एरेप्सिन। ठीक है, ये वो एंजाइम है जो छोटी आंत में पाए जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले माल्टेज का क्या कार्य है। तो जो छोटी आंत में माल्टेज एंजाइम पाया जाता है ये शर्करा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले लैक्टेज का क्या कार्य है। क्या कार्य है। तो छोटी आंत में जो लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो करता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले एरेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है। तो छोटी आंत में जो एरेप्सिन एंजाइम है इसका कार्य है एमिनो एसिड का निर्माण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो ग्लाइकोजन का निर्माण है ये होता है यकृत के द्वारा। ठीक है ना, और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज है वो शरीर को जो है वो प्रदान करता है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सही उत्तर है अग्नाशय। आपको पता होगा कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, और जो मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की लंबाई में सहायक हार्मोन है, तो पौधों की लंबाई में जो सहायक हार्मोन है वो है ऑक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा इसको, कि पौधों की लंबाई में जो सहायक हार्मोन है वो है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण में सहायक हार्मोन है, सही उत्तर है जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन है, सही उत्तर है साइटोकाइनिन। ठीक है, पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है कि पौधों में पाया जाने वाला गैसीय हार्मोन है, तो पौधों में गैसीय जो हार्मोन पाया जाता है वो है इथेलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में किस हार्मोन की अधिकता से पत्तियां पीली हो जाती हैं? सही उत्तर है एब्सिसिक एसिड। पौधों में जो एब्सिसिक एसिड है इसकी अधिकता से जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में शक्ति का संचार किस हार्मोन के द्वारा होता है? सही उत्तर है थायरॉक्सिन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो शक्ति का संचार है वो थायराइड जो ग्रंथि है उससे निकलने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी जब हो जाती है शरीर में तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, सही उत्तर है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन के द्वारा जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो रक्त है उसमें कैल्शियम की मात्रा का जो नियंत्रण है वो होता है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक उत्तेजना के समय शरीर में किस हार्मोन का निर्माण होता है? तो अत्यधिक उत्तेजना के समय शरीर में जो है एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसका निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर याद कर लीजिए कि अत्यधिक उत्तेजना के समय शरीर में किस हार्मोन का निर्माण होता है? सही उत्तर है एड्रेनालिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में पार्श्व जड़ों का निकलने का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? सही उत्तर है परिरंभ। पौधों में जो पार्श्व जड़ें होती हैं तो उनको निकलने का जो स्थान होता है वो परिरंभ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाले लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? तो पौधों में जो पाए जाने वाले लंबे रेशे होते हैं वो कहलाते हैं लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपत्र पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है छाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो पुराने जो ग्रंथ वगैरह होते थे वो सब भोजपत्र पे लिखे जाते थे, तो जो भोजपत्र है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है कि एंटीजन का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो एंटीजन का जो निर्माण है ये होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है कि सभी कवक सदैव होते हैं? सही उत्तर है मृतोपजीवी। जितने भी कवक हैं वो सभी जो है मृतोपजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा जीव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे छोटा जीव, सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबूदाना किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो साबूदाना जो है ये साइकस पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है वो सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ईंधन के रूप में जो प्रयोग किए जाने वाले पौधे हैं वो कहलाते हैं माइमोसी। अगला प्रश्न है कि लाइकेन पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो लाइकेन जो है आपको पता होगा कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होते हैं। जहाँ पे वायु प्रदूषण की अधिकता होती है वहाँ पे पेड़ों पर से जो लाइकेन है वो समाप्त हो जाते हैं। तो लाइकेन पर प्रभाव पड़ता है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश अवशोषण एवं जल का अपघटन। अगला प्रश्न है कि भूमि से जल मूल रूम में प्रवेश करता है? तो भूमि से जल जो है मूल रूम में प्रवेश करता है चूषण दाब के कारण। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे उपयोगी प्रकाश है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे जो उपयोगी प्रकाश है वो है लाल। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये सर्वाधिक तेजी से किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आपका उत्तर होगा लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है? तो सही उत्तर होगा आपका बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है? सही उत्तर है हरे रंग के प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है।
अगला प्रश्न है कि अरहर की दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका सही उत्तर है कैजेनिन। अरहर की जो दाल है उसमें कैजेनिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा मसूर की दाल में। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो मसूर की दाल में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।